धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने कृषि बजट के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसका मैं आभारी हूं। आज किसान की हालात उत्तर प्रदेश में देश के किसानों में सबसे बदतर हालात है। महंगी खाद, महंगा बीज से किसान परेशान होकर के काश्तकारी से भाग रहा है, अपने खेत को परती छोड़ दिया है। अगर पता चल गया कि आज सोसाइटी पे खाद आने वाली है तो खाद के ट्रक के पहले किसानों का डेरा जो है सोसाइटी पे पड़ जाता था। भीड़ को देख करके माननीय अधिष्ठाता महोदय, खाद बेचने वालों को, बांटने वालों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ता था, पुलिस को बुलाना पड़ता था, तब जाकर के खाद वितरित की जाती थी। और व्यापारी पता नहीं कहां से खाद की व्यवस्था कर लेता था। ब्लैक में 1700-1800 रुपए प्रति बोरी में ब्लैकिंग की जा रही थी और किसान जो खेती करना चाहता था वो मजबूर होकर ब्लैक में खाद खरीद रहा था। खेत किसान के बारे में इस सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। 6 सालों में सरकार ने किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई है। 2014 में जिस डीएपी खाद का रेट 950 रुपया प्रति बोरी था, 2022 में 1450 रुपया हो गया। ये किसान के हमदर्द है। बहुत बड़े किसान के हाथ ऐसी हैं, बार बार कहते हैं हम इधर आ गए, हम इधर आ गए, हम इधर आ गए, हम इधर आ गए। जनता हमारे ऊपर विश्वास भरोसा करती है। एक मंत्री ने भी कई बार जिक्र किया, लेकिन ये एक बार भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि आपकी सरकार बनाने के लिए एक पार्टी ने अपने आप को जीरो टॉलरेंस ला के खड़ा कर दिया। कई बार उस सरकार पार्टी का बयान आया कि जिताने के लिए आप हमें कमजोर है तो फला जिता दिए, नहीं बयान आया। उसका कभी आप लोगों ने कृतज्ञता जाहिर नहीं किया। केवल हम उधर आ गए, उधर आ गए, उधर आए की बात होती है। और यूरिया का रेट जब 50 किलो की यूरिया की बोरी 176 रुपए मिल रही थी, आज क्या रेट है? आज जो है 45 किलो, 5 किलो को भी कम हो गया, 45 किलो बोरी जो है 280 रुपए मिल रही है। बीजेपी सरकार में किसानों की घोर उपेक्षा हुई है। मानव जो है ये आज जो किसान की उपज है उसका उचित मूल्य क्या है, और ये प्रति कुंटल धान पैदा करने में क्या सरकार ने आंकड़ा निकाला है? प्रति कुंटल धान पैदा करने में 1600 से 1700 रुपया लागत लग रही है। इन्होंने कहा था 2022 तक हम किसानों की उपज का दूना मूल्य देंगे। दूना मूल्य देने की बात करते हैं जो है, और धान और गेहूं की जो एमएसपी है ये 2040 में जो है धान खरीदा गया, और आज व्यापारी जो है 2400 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीदारी मार्केट में कर रहा है। एक दूना उपज का, किसान की उपज का दूना मूल्य देने का सपना जो सरकार देख रही है, केवल सपना देख रही है। आप रेट निकालिए जो है, कंपनियों में जो लोहा उत्पादन होता है, कंपनियों में जो उत्पादन होता है उसका रेट तय करने का अधिकार मिल मालिकों का, फैक्ट्री के मालिकों का होता है, और किसानी घर जो पैदा होता है उसका रेट एसी में बैठ करके व्यापारी तय करते हैं। जब तक किसान अपने उपज का मूल्य नहीं निर्धारित करेगा, जब तक सरकार अधिकार नहीं देगी किसानों को मूल्य निर्धारित करने का, तब तक किसानों का फायदा, किसानों का हित नहीं होना है। ये सरकार का झूठा हमेशा हम 2022 में दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, बड़े धड़ल्ले से मंत्री जी ने कहा कि एक भी मृत्यु 6 सालों में नहीं हुई। तो सुन लीजिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, सुन लीजिए, मंत्री जी नहीं है कि है। 2017 में 110, 2019 में 108, 2020 में 87, और ललितपुर में खाद न मिलने की वजह से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये एनसीआरबी का आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं है। जो देश में किसानों ने आत्महत्या की है उसमें 7.7% जो है उत्तर प्रदेश के लोगों ने हत्याएं की है। एनसीआरबी का आंकड़ा है। इनके आंकड़े में और एनसीआरबी के आंकड़े में पता नहीं क्यों हमेशा डिफरेंस रहता है।
ये बार बार शोर मचाते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश को विकास का रास्ते पर सबसे आगे कर दिया देश में। और नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश गरीबी की रेखा में जो है दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे बिहार है, 51.19% की गरीबी दर है, और उत्तर प्रदेश में जो है 42%, 19% की दर है। कहां है विकास लेके चले जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश बहुत विकास कर दिया इन्होंने, माननीय बहुत विकास सदस्य कर दिया जी। कृपया। आज हालात ऐसे ठीक है, समय हो गया। मैं कहना चाहते हैं कि आज 10 बीघा खेती करने वाले किसान के बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। लोग शादी विवाह करने से कतरा रहे हैं, इसलिए कतरा रहे हैं। महंगी खाद, महंगी बीज डाल के किसान खेती करता है, वो भी उसके घर में नहीं आता है, वो आवारा पशु चर जाते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सांड जो है समाजवादी पार्टी की देन है। आप सांड समाजवादी पार्टी की देन है तो आप क्या कर रहे हो? 6 साल पहले भी हमारी सरकार थी, 6 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार। बहुत धन्यवाद आपका। एक भी सांड सड़कों पर दिखाई नहीं देते थे। श्री मुकेश चौधरी जी, विफलता है, कृपया शुरू करें। मान्यवर, मैं आपका